आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कह सकते हैं सिर के बल खड़ा कर सकता है। सवाल ये है कि क्या हम क्वांटम कंप्यूटिंग के आने वाले दौर के लिए तैयार हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। जरा सोचिए, हमारे सारे ऑनलाइन सीक्रेट्स, मतलब बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर देश की सुरक्षा से जुड़ी हर अहम जानकारी, सब के सब डिजिटल तालों के पीछे महफूज हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी के हाथ एक ऐसी मास्टर की लग जाए जो इन सभी तालों को एक झटके में खोल दे? बस यही वो खतरा है जो क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे आज के डिजिटल सिस्टम के लिए लेकर आ रहा है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, एक तरफ है हमारे क्लासिकल कंप्यूटर। ये कुछ खास तरह के मैथ्स पजल्स को सॉल्व करने में कह लीजिए बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं, और हमारी आज की पूरी डिजिटल सिक्योरिटी इसी बात पर टिकी है कि ये पजल्स सॉल्व करना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ आ रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, और इनके लिए ये मुश्किल पजल्स बच्चों का खेल है। ये उन्हें पलक झपकते ही सॉल्व कर सकते हैं, और यही बात हमारे पूरे डिजिटल वर्ल्ड की बुनियाद को हिलाने का दम रखती है। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये खतरा आज इसी वक्त मौजूद है। एक स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। इसका मतलब सीधा सा है, दुश्मन आज हमारे एन्क्रिप्टेड डेटा को चुपचाप इकट्ठा कर रहे हैं, उसे जमा कर रहे हैं। अभी वो उसे पढ़ नहीं सकते, सही बात है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं बस उस एक दिन का जब उनके पास एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर होगा और वो हमारे सारे राज खोलकर रख देंगे। तो सवाल उठता है कि इस आने वाले क्रिप्टो एपोकैलिप्स से खुद को बचाया कैसे जाए? जवाब बिल्कुल साफ है, हमें नए, ज्यादा मजबूत डिजिटल ताले बनाने होंगे। ऐसे ताले जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी ना तोड़ पाएं। और ये काम कोई अकेला देश या कंपनी नहीं कर सकती। ये एक ग्लोबल रेस है, एक वैश्विक दौड़। इस रेस में सबसे आगे है अमेरिका की एक संस्था निस्ट। साल 2016 में इन्होंने एक ओपन कंपटीशन शुरू किया, दुनिया भर के बेस्ट माइंड्स को बुलाया और कहा हमें ऐसे नए क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स चाहिए जो क्वांटम प्रूफ हों। ये एक बहुत लंबी और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस रही, जिसमें सालों की मेहनत लगी। और फिर साल 2022 में विनर्स अनाउंस हुए। इंक्रिप्शन के लिए चुना गया क्रिस्टल्स काइबर, और डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए क्रिस्टल्स डिलिथियम, फैल्कन और स्फिंक्स प्लस। अब ये नाम थोड़े अजीब लग सकते हैं, इन्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि ये हमारे भविष्य के डिजिटल हथियार हैं, हमारी नई ढाल। लेकिन देखिए, सिर्फ नए हथियार बना लेना ही काफी नहीं होता है ना, उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल में लाना भी जरूरी है। और बस यहीं पर सरकारें एक्शन में आ रही हैं। वो इस बड़े बदलाव के लिए, इस ग्रेट अपग्रेड के लिए बहुत ही सख्त डेडलाइन तय कर रही हैं। इसकी शुरुआत हुई मई 2022 में व्हाइट हाउस से आए एक मेमोरेंडम से। इस एक ऑर्डर ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। NSA, CSI और दूसरी सभी सरकारी एजेंसियों को डेडलाइन दे दी गई कि भाई अपने अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का प्लान बनाओ और जल्दी बनाओ। ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड कोशिश है। और ये रही फाइनल डेडलाइन, साल 2035। इस तारीख तक अमेरिका के सभी फेडरल सिस्टम्स को क्वांटम रेजिस्टेंट बनना ही होगा। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक सीधा आदेश है। और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकारी एजेंसियों को देखकर प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसी रास्ते पर चलेगी। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। हमारे पास नए स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास डेडलाइंस भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा सॉफ्टवेयर जिस पर सब कुछ चलता है वो इस इतने बड़े बदलाव के लिए सच में तैयार है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने 9 बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स क्रिप्टोग्राफिक लाइब्रेरीज को जांचा परखा। अब ये लाइब्रेरीज क्या हैं? समझिए, ये हमारे डिजिटल वर्ल्ड की नींव की ईंटें हैं, जैसे OpenSSL, बाउंसी कासल वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि ये कितनी तैयार हैं? तो अच्छी खबर से शुरू करते हैं। कुछ लाइब्रेरीज इस रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं। बाउंसी कासल और वुल्फ SSL जैसे प्रोजेक्ट्स ने बहुत तेजी दिखाई है और नए निस्ट स्टैंडर्ड्स को लागू भी कर दिया है। यानी वो डेवलपर्स को आज ही ऐसे टूल्स दे रहे हैं जिनसे क्वांटम सेफ सिक्योरिटी बनाई जा सके। फिर आते हैं वो जो बीच में है, मतलब काम चल रहा है, जैसे OpenSSL जिस पर इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है, और गूगल का बोरिंग SSL जो हमारे क्रोम ब्राउज़र को पावर देता है। ये दोनों ही इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं।
हो सकता है ये अभी 100% रेडी ना हो, लेकिन ये इनके रोड मैप पर है और जल्द ही हमें इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चिंता की बात भी है। कुछ बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे लिब्रे एसएसएल, क्रिप्टो प्लस प्लस और लिबसोडियम ये काफी पीछे रह गई हैं। इन्होंने अभी तक पीक्यूसी स्टैंडर्ड्स को लागू करने का कोई ऑफिशियल प्लान तक अनाउंस नहीं किया है और ये चीज हमारे सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा और खतरनाक गैप पैदा कर सकती है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। आखिर हमारा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम कितना तैयार है? ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ साफ बयां कर रहा है। एक तरफ हमारे पास लीडर्स हैं जिनका फुल सपोर्ट है, फिर बीच में वो हैं जिनका सपोर्ट अभी आधा अधूरा है, और फिर वो हैं जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये एक मिलीजुली तस्वीर है और जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। तो अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। डेवलपर्स को इन नई टेक्नोलॉजीज के साथ अभी से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। हम सबको मिलकर इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना होगा और जिन लाइब्रेरीज के मेंटेनर्स पीछे हैं उन्हें इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाना होगा। और हाँ, इन नए सिस्टम्स की सिक्योरिटी को भी हमें बहुत गहराई से जांचना होगा। आखिर में ये एक रेस है, वक्त के खिलाफ एक दौड़। एक तरफ है क्वांटम कंप्यूटर जो हमारी डिजिटल सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ है हम जो इस सिक्योरिटी को बदलने की जद्दोजहद में लगे हैं। हमारे पास टूल्स भी हैं और रोड मैप भी है, लेकिन अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है रफ्तार। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम फिनिश लाइन को वक्त रहते पार कर पाएंगे?